एक भारतीय व्यापारी जो अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित था और समुद्री यात्रा के लिए नई राह प्रशस्त करने के लिए प्रसिद्ध हुआ था, वह था वास्को दा गामा। उनके साहस ने उन्हें एक बेहद मशहूर समुद्री यात्री बना दिया और उनके नाम से सभी लोग परिचित थे। इस कहानी में हम वास्को दा गामा की यात्रा के अद्भुत किस्से सुनेंगे, जो उनके समय के लिए अनसुने और अज्ञात थे। 15वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारिक गतिविधियों में बड़ी उछाल आई थी। वेनिस, जेनोवा और पोर्टुगीज शहर लिस्बन में व्यापारिक गतिविधियों की भरमार थी। उन्हें भारत और एशिया से आने वाले मूल्यवान वस्तुएं जैसे चाय, मसाले, सूत्र और पर्वदार धातुएं खरीदनी थी। भारत और एशिया के साथ व्यापार करने के लिए यूरोपीय व्यापारियों को मुस्लिम व्यापारियों से टकराना पड़ा, जो उन्हें मधुर धारा तक पहुंचने में असमर्थ बना दिया। मुस्लिम व्यापारियों का बढ़ता हुआ नियंत्रण व्यापारिक रूप से अधिक प्रभावशाली था और यूरोपीय व्यापारियों को भारतीय बाजारों तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। इसी समय एक युवा व्यापारी वास्को दा गामा, जो पोर्तुगीज राजकुमार के साथ जुड़े थे, ने एक विचार प्रस्तुत किया, एक नई राह का खोज करना जो उन्हें भारत और एशिया के व्यापार से जोड़ सके। उन्होंने खुद को समुद्री यात्राओं की एक बड़ी लाइन के साथ देखा और समझा कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। पोर्तुगीज सरकार ने उनके विचारों को समर्थन दिया और वास्को दा गामा को एक समुद्री यात्रा की अनुमति दी। इससे पहले उन्हें समुद्री यात्राएं करने का अनुभव नहीं था, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प और यात्रा के प्रति अटूट विश्वास उन्हें अग्रणी समुद्री यात्री बना दिया। वास्को दा गामा ने अपनी यात्रा की तैयारी की और एक बड़ी और शक्तिशाली नाव तैयार करवाई। उन्होंने अपने नौकायन को सेंट गैब्रियल के नाम से जाना जाता था। इस नाव में उनके द्वारा चयनित एक सक्रिय और निपुण नौसेना का समर्थन था। 1497 ईसा पूर्व वास्को दा गामा और उनकी नौसेना ने यात्रा की शुरुआत की। उनका पहला लक्ष्य था अफ्रीकी तटों को पार करना। वे एक लंबी और कठिन यात्रा के साथ लिस्बन से बाहर निकले और अफ्रीकी तटों की ओर बढ़ते गए। वास्को दा गामा और उनकी नौसेना ने अफ्रीकी तटों को पार करने में सफलता प्राप्त की और वे अफ्रीकी तटों को लगभग एक साल तक अपने दूरस्थ से घूमते रहे। उन्होंने विभिन्न तटों पर रुका और वहां स्थानीय व्यापारियों के साथ व्यापार किया। उनके इस यात्रा के दौरान वे अफ्रीकी तटों के साथ साथ उन्हें भारतीय और एशियाई समुद्री मार्गों के बारे में भी जानकारी मिली। उन्होंने समझा कि भारत और एशिया से व्यापार करने के लिए सीधा समुद्री मार्ग नहीं हो सकता है, बल्कि उन्हें बार बार नौसेना के साथ चलते हुए भारतीय और एशियाई बंदरगाहों का उपयोग करना होगा। सफलता के बाद वास्को दा गामा और उनकी नौसेना ने अगला लक्ष्य तय किया, भारत तक पहुंचना। भारत उनके लिए एक रहस्यमय स्थान था और उन्हें उसके बारे में केवल कुछ कथाएं और किस्से सुनाई जाती थीं। 1498 ईसा पूर्व वास्को दा गामा और उनकी नौसेना ने भारत की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी यात्रा बहुत लंबी और खतरनाक थी, क्योंकि उन्हें अपने रास्ते में कई बाधाएं भी आईं। भारत तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने नौसेना के साथ भारतीय और एशियाई बंदरगाहों का उपयोग करना पड़ा। उन्हें समझना पड़ा कि कैसे भारतीय और एशियाई व्यापारियों से संपर्क स्थापित करना होगा और उन्हें वहां की संस्कृति और साम्राज्य की आध्यात्मिकता को समझना होगा। इस लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद वास्को दा गामा और उनकी नौसेना ने आखिरकार भारतीय तटों को पहुंचा लिया। वहां उन्हें भारतीय राजा और राजकुमार के साथ मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें स्नेह से स्वागत किया। भारतीय राजा और राजकुमार ने वास्को दा गामा के साथ व्यापार करने का समर्थन किया। वास्को दा गामा और उनकी नौसेना ने भारतीय और एशियाई वस्तुओं के खरीदारी की और उन्हें अपने नौसेना में भरकर लिया। भारत के साथ व्यापार करते समय वास्को दा गामा ने भारतीय राजा और राजकुमार के साथ एक मित्रता और सौहार्द संबंध विकसित किए। भारतीय और पोर्तुगीज व्यापारियों के बीच संबंध मजबूत होने लगे और ये संबंध व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करते थे। वास्को दा गामा की भारतीय यात्रा एक अद्भुत उपलब्धि थी, जिसने उन्हें पोर्तुगीज सम्राट से भी अधिक प्रसिद्धि दिलाई। उनकी इस उपलब्धि ने पोर्तुगीज व्यापार को बहुत फायदा पहुंचाया और वास्को दा गामा को एक महान समुद्री खोजकर्ता के रूप में दुनिया में मान्यता प्रदान की। वास्को दा गामा की मृत्यु और उसका विरासत। वास्को दा गामा ने एक अद्भुत यात्रा की, जिससे उन्हें भारत और एशिया से व्यापार करने का नया मार्ग मिला। उनके समुद्री यात्राओं ने भारत और पोर्तुगीज व्यापारियों के बीच संबंध को मजबूत किया और उन्हें व्यापार में बड़ी सफलता मिली। वास्को दा गामा ने 1524 ईसा में अपनी आखिरी सांस ली।
उनके निधन के बाद उनकी प्रशंसा और यात्राओं की महिमा दुनिया भर में फैली गई। उन्होंने अपने लिए एक अद्भुत विरासत छोड़ी, जिसमें उनके यात्राओं और व्यापार में किए गए योगदान की सराहना है। वास्को दा गामा को भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने और पोर्तुगीज व्यापार को विस्तारित करने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने एक नया युग शुरू किया, जो समुद्री खोज और व्यापार के क्षेत्र में अब तक कभी नहीं देखा गया था। वास्को दा गामा की यात्रा और उनका भारतीय और एशियाई व्यापार से प्रेरित उपलब्धि दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की और व्यापार के क्षेत्र में पोर्तुगीज राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनके प्रशंसक और अनुयायी आज भी उन्हें एक महान समुद्री खोजकर्ता और व्यापारिक नेता के रूप में याद करते हैं। वास्को दा गामा की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना करना और सहसंगठन की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस और समर्थन का सही उपयोग किया और इससे उन्हें अद्भुत सफलता मिली। हम आशा करते हैं कि वास्को दा गामा की इस अद्भुत कहानी से आपको अग्रणी समुद्री खोजकर्ता के रूप में उनके योगदान के प्रति सम्मान और प्रेरणा मिली होगी। ये हमें दिखाता है कि साहस, समर्थन और सहसंगठन से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हों।